हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे। जो लोग मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दूं कि मैंने अपनी प्रेगनेंसी के लिए पहले आईओआई करवाया, जिससे मुझे एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई जिसको कंटिन्यू नहीं किया गया। फिर मैंने आईवीएफ करवाया जिससे मुझे ट्विंस प्रेगनेंसी हुई और मेरे 2 बेटे हैं। जो भी एक्सपीरियंस है इस पूरे ट्रीटमेंट का वो मैं वीडियो के थ्रू यहाँ पे आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। तो आज की वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसी 5 चीज़ें, अगर आपका एग रिट्रीवल होने वाला है तो आपको ये 5 चीज़ें ज़रूर से ज़रूर ध्यान में रखनी है। होने वाला है इसलिए बता रही हूँ क्योंकि पहले ही आपको इन चीज़ों को बातों का पता होना चाहिए। तो देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि आपको ना, जब आप उस पे जाते हो, एग पिकअप के लिए जाते हो, जब आपका एग पिकअप हो जाता है ना तो आपको हल्की स्पॉटिंग होती है। ठीक है, मुझे बहुत हल्की, जैसे 1-2 ड्रॉप हुए थे, तो वो तो चलता है। ठीक है, इतने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन अगर आपको काफ़ी हैवी ब्लीडिंग है, अगर आपको बार बार लग रहा है कि आपको एक पैड आपने रखा उसके बाद आपको चेंज भी करना पड़ रहा है, तो ये आपको खतरे वाली थोड़ी बात हो सकती है। तो इसके लिए आपको बिल्कुल भी वेट नहीं करना है, आपको जल्दी से अपने डॉक्टर को कॉल करना है। अगर आपका हॉस्पिटल थोड़ा नज़दीक है तो आपको हॉस्पिटल जाना है और अपने डॉक्टर से बात करनी है। ठीक है, दूसरी बात मैं आपको जो बताने वाली हूँ वो ये है कि उस दिन आपको ज़रूर, पहले तो आपके पार्टनर, मैं आपको पहले भी आपकी वीडियो में अपनी वीडियोस में बता चुकी हूँ कि उस दिन आपके पार्टनर का आपके साथ जाना बहुत 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 ज़रूरी है, क्योंकि उनका जो सेमन का सैंपल लिया जाएगा उसी वाले के साथ आपके एम्ब्रियोज बनाए जाएंगे। ठीक है, फ्रेश सेमन उनका लिया जाता है और उससे ही एम्ब्रियो बनाए जाते हैं। तो ऑब्वियसली उस दिन आप अकेले नहीं जाओगे। मैं बार बार अपने वीडियोस में बोलती हूँ, मुझे बहुत बार ना मैसेज आते हैं लड़कियों के कि मैम अपने मेरे हस्बैंड नहीं जा सकते, मैं अपनी मदर इन लॉ के साथ चली जाऊँ। देखिए, मैं आपको इसका रीज़न बता चुकी हूँ कि इसका रीज़न डॉक्टर भी आपको इसीलिए कहते हैं, है ना। आप एक लड़की कह रही थी कि नहीं, वो पहले सैंपल दे चुके हैं। वो पहले जो सैंपल देते हैं उससे वो टेस्ट करते हैं कि उस सैंपल में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कि हमें इनको कोई मेडिसिन देने की या फिर ऐसे कोई ज़रूरत तो नहीं है। तो इसलिए वो पहले एक सैंपल होता है उसका वो पूरा देखते हैं। लेकिन जिससे एम्ब्रियो बनेंगे वो उसी दिन उनको देना पड़ता है। तो हस्बैंड को तो जाना ही जाना पड़ेगा साथ में। और मैं पहले ही कहती हूँ आपको बार बार कि अगर आपके हस्बैंड इस सिटी में नहीं रहते हैं तो ज़रूर उनको एक दिन पहले आ जाना चाहिए, ताकि उस दिन अगर वो सोचें कि वो उस दिन आ जाएंगे तो कई बार यार बहुत कुछ हो सकता है, ट्रैफिक होता है या फिर कई बार कोई ऐसी बातें हो सकती हैं, है ना, कि वो टाइम पे पहुंच नहीं पाएंगे, तो सारे का सारा जो आपका प्रोसेस है वो फेल हो जाएगा। मैं आपको डराती नहीं हूँ, ये चीज़ें जो है आपको खुल के समझनी चाहिए। ठीक है, तीसरी बात में जो मैं आपको बताने वाली हूँ, मुझे बहुत बार लड़कियों के मैसेज आते हैं कि दीदी ऐसे ऐसे हुआ कि मैं ना अपना करवा के आई हूँ एग पिकअप, आज ना मुझे ना वॉमिट जैसे फील हो रहा है, आज मुझे ना थोड़ा पैरों में सूजन हो रही है। तो ये बातें मुझे इतनी पता नहीं थी। अभी मैं एक डॉक्टर से मिली हूँ, उनसे मैंने बहुत सारी चीज़ें पूछी हैं, तो उन्होंने मुझे मतलब एकदम से ये बात कही है कि अगर किसी को ये चीज़ होती है, किसी की पैर में स्वेलिंग आती है, तो उसको तुरंत ही अपने डॉक्टर के साथ बात करनी चाहिए, तुरंत ही, क्योंकि ये एक खतरे का साइन हो सकता है अगर पैरों में स्वेलिंग है। अगर आपके पैरों में स्वेलिंग ऐसे होती है, जैसे अब मेरी मम्मी थोड़े हैं, वो शुरू से ही ऐसे हैं कि वो अगर अपने पैर लटका के ज़मीन मतलब लटका के ऐसे चेयर पे जैसे बैठते हैं ना, तो उनके शुरू से ये चीज़ प्रॉब्लम है कि उनके पैर सूज जाते हैं। अगर तो आपको शुरू से ही पता है कि मेरे साथ ऐसा होता है तो आप डॉक्टर को पहले ही बता दो, है ना। लेकिन अगर आपके साथ ही अचानक से हुआ, आप घर आए और आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पैर में स्वेलिंग है और साथ में आपको पेन भी हो रही है ना, चक्कर आ रहे हैं, आपको वॉमिट हो रही है, ये नहीं है कि आप छोटी छोटी बात के लिए फ़ोन करोगे डॉक्टर को। अगर ये आपको बड़ी प्रॉब्लम है तो तुरंत से ही आप अपने डॉक्टर को कॉल करोगे, बताओगे, क्योंकि ये खतरे वाली बात हो सकती है। फिर आजकल कई बार ऐसा होता है, जैसे जब मेरा एग पिकअप हुआ था तो मेरा यही प्लान किया था कि हम उसी मतलब फ्रेश एम्ब्रियो ही ट्रांसफ़र करेंगे। तो डॉक्टर ने मुझे उसी टाइम पे मेडिसिन जो थी सारी सारी दे दी थी। और वो जो मेडिसिन होती हैं वो प्रोजेस्टेरोन की मेडिसिन होती हैं। कई बार ऐसा होता है कि जैसे
आपके पहले ही प्लान कर लिया जाता है कि आपको आपके जो एम्ब्रियोज हैं उनको हम फ्रीज़ कर लेंगे, चलो वो तो एक अलग बात है। लेकिन जब अगर आपका फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होना है, यानी कि तीसरे या 5वें दिन, जैसे डॉक्टर कहते हैं कि हम आपको बताएंगे, आपको 5 दिन की दवाई पहले बोलते हैं खाने के लिए, फिर वो कहते हैं कि हम फ़ोन करेंगे। अगर आपको वो दवाइयाँ दी है तो वो प्रोजेस्टेरोन की दवाइयाँ होती हैं, वो एक एक दवाई आपको ध्यान से समझनी है और उस एक एक दवाई को जो डॉक्टर ने जितना टाइम के लिए बोला है उतने टाइम पे आपको लेना ही लेना है। कुछ लड़कियों को साथ में इंजेक्शन भी देते हैं, अगर आपको इंजेक्शन बोला है तो आपको वो लेना है, क्योंकि ये सारा जो प्रोसेस होता है वो आपको एम्ब्रियो ट्रांसफ़र से पहले होता है। और ये एम्ब्रियो ट्रांसफ़र से होने के लिए ये जो दवाइयाँ होती हैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, पहले ही आपकी बॉडी को इसके लिए प्रिपेयर करते हैं, पहले ही उसमें बहुत मतलब ज़्यादा प्रोजेस्टेरोन डाला जाता है। उसके बाद आपको उसी दिन, अगर आपका फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होना है तो उसी दिन आपका एक ब्लड सैंपल लिया जाएगा। अगर तो हॉस्पिटल में ही आपका ब्लड सैंपल ले लिया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको बोला है कि इस टाइम पे इस दिन आपको अपना ब्लड सैंपल देना है तो आपको वो देना है। वो ही ब्लड सैंपल, वो ही टेस्ट डिसाइड करेगा कि आपका इस साइकिल में एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होगा कि नहीं होगा। अगर उसका लेवल बड़ा होता है तो आपका एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कैंसिल कर दिया जाता है। मेरा एक बार कैंसिल हुआ था, ठीक है, तो वो कैंसिल कर दिया जाता है। उसका मेंटेन होना प्रोजेस्टेरोन का अपनी बॉडी में, जितना डॉक्टर को लगता है, अब मुझे इतना उसकी नॉलेज नहीं थी, पता नहीं मेरा कितना था, तो वो होना बहुत, मतलब उसका डॉक्टर देखते हैं कि वो ठीक होगा तो ही आपका एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो ये थोड़ी सी बातें हैं जो आपको अपने एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के एग पिकअप से पहले जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। और हो सकता है, होता ही है कि लड़कियों को थोड़ी उसके बाद बैक पेन हो, तो वो उसके लिए डॉक्टर आपको कई बार बोल देते हैं कि आप थोड़ी डोलो वगैरह खा लीजिए, या फिर आपको कोई पेन किलर वगैरह दे देते हैं। लेकिन जितनी आपको बोली है आपको उतनी ही पेन किलर खानी है, अपनी तरफ से आपको नहीं कुछ करना है। आप ऐसे कर सकते हो कि जैसे कोई वॉलिनी वगैरह, मूव वगैरह, आप वो लगा सकते हो, लेकिन ज़्यादा दवाई आपको अपनी तरफ से नहीं खानी है, ठीक है। और जब भी आपको उल्टी वगैरह या फिर चक्कर वगैरह आ रहे हैं तो उसके लिए भी आपको डॉक्टर से पूछना है, अपने आप से कोई भी आपको दवाई वगैरह नहीं लेनी है। तो आई होप मेरी इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। जो लड़की जा रही है अपने एक पिकअप के लिए, या फिर जिनका IVF स्टार्ट हो चुका है, तो उसके लिए ये वीडियो बहुत काम आने वाली है। प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर करना। और आपको कौन सी और कैसे टॉपिक पे वीडियो देखनी है ज़रूर इस पर कॉमेंट कीजिएगा। मिलती हूँ आपको अपने अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए एंड बाय बाय।